नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते, कभी पैर पकड़ लेते। ये यकदम सफर कैसे तय होता है? कोर कमांडर हाउस के बाहर आपकी तीनों बहनें मौजूद थीं, फुटेज मौजूद है। आप सीसीटीवी की बात करते, सीसीटीवी में सब कुछ आया है कि आपका भांजा बाहर खड़ा था। पॉलीग्राफ टेस्ट जो लेने से इनकार किया गया, इसलिए किया गया कि उसमें सच साबित हो जाएगा। बानी पीटीआई कभी गिरेबान और कभी पांव पकड़ लेते हैं। ये फौज को सियासत में घसीटना चाहते हैं। इनको ये बात काबिल कबूल नहीं कि इदारा न्यूट्रल हो गया। 9 मई हमले करके कहते हैं कि प्लीज बात करो। 9 मई के पीछे प्लानिंग बानी पीटीआई की थी। जिन्ना हाउस के बाहर इनकी तीनों बहनें, भांजा और रहनुमा मौजूद थे। हमारे पास सबूत हैं। बानी पीटीआई को पता है कि उनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया, जिसके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। ये मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बानी पीटीआई पर वार। माफी नहीं मांगूंगा, खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतें तरले पर उतर आया। खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है? शहदा के मुजस्मे तोड़कर, GHQ और एयरबेस पर हमले करके, कोर कमांडर का घर जलाकर फौज से माफी मांगो। मुज़ाकरात नहीं, शहदा के अहले खाना से 9 मई के गुनाह की माफी मांगो। 9 मई का मुनज़्ज़म मंसूबा शहदा की यादगारों की तौहीन, तंसीबात और GHQ पर हमला तनकीद नहीं, रियासत पर हमला होता है। इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। फाशिस्ट सियासी मुखालिफ को अज़ियत देने के लिए कैदी वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करता है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। The question is that the leave to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. पीटीआई की बतौर सियासी जमात ऐवान में वापसी में बड़ी मुश्किल है। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त न दी हो, उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरामीम मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। इलेक्शन एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम बिल मुस्लिम लीग नून के बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बड़ी खुशी हो रही है कि आज के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान ने बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी आज पहले दिन शिरकत की है। अल्हम्दुलिल्लाह जब कानून साजी हुई है वो आईन और क़ानून की खिलाफ वर्जी करते हुए हुई है। रूल्स को सस्पेंड किया गया, एक्ट को लाया गया, बिल को प्रेजेंट किया गया, बिल को 1 गो में कंसिडर करवाया गया और कानून साजी हुई। हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करेगी। बिल गैर आईनी तरीके से मंजूर किया जा रहा है। कौमी असम्बली में रूल्स को उड़ाया गया। इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने बहैसियत पार्लिमानी पार्टी शिरकत की। हमारे 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा करवाए। इसके बावजूद हमारे MNAs के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि हमारे अरकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में 50% वोट लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। रियासती निज़ाम की मौजूदगी में किसी को ये हक हासिल है कि वो कत्ल का फतवा जारी करे, और वो भी मुनसिफ़ आला के बारे में। ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। किसी को कत्ल का फतवा जारी करने का हक नहीं दिया जा सकता। कोई शख्स घर बैठकर या मजमे में कत्ल के फतवे जारी नहीं कर सकता। इस हवाले से रियासत की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये एक ऐसा कानूनी इशू है, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए। किसी भी कानून पर अमल दरामद की जिम्मेदारी रियासत की है। खत्म नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है, रीराइट नहीं किया जा सकता। आइन की तशरीह करते हुए कुछ शिकों को रीराइट किया गया। अदालती फैसले को आइन और कानून के पैराए में परखने की ज़रूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लॉ एंड जस्टिस की कायमा कमेटी के हवाले करने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मामला कमेटी को रेफर कर दिया।
फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए। हमने तनकीद की है, हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों फॉर्म 47 वाले हैं। ये दोनों जमातें समंदर में डूब रही हैं। महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था। दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा चोरी किए गए मैंडेट की वापसी है। दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और मुकदमात का खात्मा है। तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है, जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्तीफों की जो बात की है वो तीसरे मरहले की है। जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करेगी। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मॉनसून बारिशों के तूफानी स्पेल से तबाही। दरिया आदम खैल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल। 6 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। पंजाब में 31, सिंध में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 10 अमवात रिपोर्ट। छतें गिरने से 49, आसमानी बिजली से 31 अमवात हुई। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके डूब गए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावलपिंडी में मकान की छत गिरने से मां बेटी जाँ बहक। फैसलाबाद में गोदाम की छत जमीन बोझ, 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गडाब में 42.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लाहौर में बादल बरसने का सिलसिला जारी, कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। जैकबाबाद, जाफराबाद, कोहलू, बोलान, सिब्बी, ज़ियारत, मच में भी बादल बरसे। सवाबी, मालाकंड, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर बारिशें। हरीपुर और गिरदनवाह में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। सैकड़ों देहात को मिलाने वाली राब्ता सड़क झील का मंजर पेश करने लगी। एबटाबाद में दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का पानी घरों और मार्केट्स में दाखिल। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी। लैंड स्लाइडिंग से मुतअद्दिद सड़कें बंद। मानसहरा में शाहराह कागान पर महांडरी नाले में शदीद तुगयानी। शाहराह पर मौजूद पुल सैलाबी रैले में बह गया। वादी कागान में बड़ी तादाद में सयाह महसूर होकर रह गए। बोलान और हरनाई समेत पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद दरियाए नाड़ी में तुगयानी। नाड़ी हेडवर्क्स के मकाम से दरियाए नाड़ी से 22,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। चित्राल में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। 16 घर और कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। वज़ीर-ए-आज़म का बारिशों और सैलाब के बाइस अमवात पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से टेलीफोनिक राब्ता। बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुतासरा शाहराहों और सड़कों को बहाल करने के इक़दामात में तेज़ी लाने के अहकामात। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान बशमूल अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत।